9 मई को रूस का विजय दिवस था और यूक्रेन का भय दिवस। इस तारीख ने ज़ेलेंस्की को ही नहीं, यूरोप और एशिया के कई देशों को बहुत डरा दिया। पुतिन ने विक्ट्री डे पर जो स्पीच दी उसमें बार बार रूस के राष्ट्रवाद का जिक्र किया गया। व्लादिमीर पुतिन के इन बयानों में सबसे बड़ी थ्योरी निकलकर सामने आई, अखंड रूस की। पुतिन के आज के भाषण ने यह तय कर दिया कि एक दो नहीं, कई फ्रंट्स पर नए युद्ध छिड़ सकते हैं। Ура! Смирно! Для встречи слева! Накрыло! Военные музыканты сводного оркестра исполнят песню «Победа». 9 मई को दुनिया ने पुतिन का क्रोध देखा। पुतिन अपने पूरे दल बल के साथ मॉस्को में परेड देख रहे थे। और पुतिन की सेना यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। यानी 9 मई पुतिन के लिए विजय दिवस था, लेकिन यूक्रेन के लोगों के लिए यह भय दिवस था। नौ मई के दिन पुतिन दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि अगर शांति संभव है तो रूस के हितों को स्वीकार करना होगा। एक तरफ पुतिन शांति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ की पर मिसाइलें बरस रही थी। नौ मई को विक्ट्री डे पर पुतिन ने कीव पर 15 मिसाइलों से हमले किए। नौ मई सिर्फ रूस का विक्ट्री डे यानी विजय दिवस ही नहीं है, बल्कि ये पुतिन का संकल्प दिवस भी है। पुतिन ने अखंड रूस बनाने के लिए अपने संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया है। देखिए कैसे पुतिन ने अपने जवानों में जोश भरा और फिर रूस के लोगों ने अपने देश की महिमा का गान किया। За победу! Ура! पुतिन हर बड़े मौके पर अखंड रूस को बनाने का संकल्प लेते हैं। सोवियत यूनियन के पुराने दिनों को याद करते हैं। अखंड रूस यानी सोवियत रूस जिसका नक्शा पुतिन ने बचपन से देखा था, लेकिन 1990 में जब पुतिन सिर्फ 38 साल के थे, सोवियत रूस टूट गया। लेकिन 9 मई के दिन पुतिन ने एक बार फिर अखंड रूस का संकल्प न सिर्फ दोहराया, बल्कि इसका नजारा भी पूरी दुनिया को दिखा दिया। जब CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नेता 9 मई को मॉस्को में नजर आए। देखिए कौन कौन से नेता 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड में मौजूद थे। पुतिन के पीछे राष्ट्राध्यक्षों की एक भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुतिन की ताकत कितनी बड़ी है। पुतिन के पीछे चलने वाले नेताओं में बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति भी 9 मई को पुतिन की इस परेड में पुतिन के साथ नजर आते हैं। 9 मई को पुतिन के साथ साथ ये राष्ट्राध्यक्ष CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर भी हैं। जब पुतिन अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त भी ये सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष परेड देखने के लिए बैठे हुए थे। दरअसल ये सारे राष्ट्राध्यक्ष उन्हीं इलाकों पर शासन कर रहे हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे थे, लेकिन अब कई अलग देशों में बंट चुके हैं।
कौन कौन से देश हैं CIS की लिस्ट में जो पुतिन का समर्थन करते हैं? जरा पुतिन समर्थक देशों की ये पूरी लिस्ट देखिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया। ये सारे वो देश हैं जो पुतिन का इशारा समझते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको तो एक तरह से पुतिन की कठपुतली की तरह यूक्रेन के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पुतिन के साथ ही विक्ट्री डे के मौके पर दूसरे विश्व युद्ध में बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। अपने लंबे भाषण में पुतिन ने एक शब्द का जिक्र किया, रूसोफोबिया। पुतिन ने रूसोफोबिया का आरोप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर लगाया है। Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. पुतिन ने अपने भाषण में बार बार रूसोफोबिया और सोवियत संघ शब्द का जिक्र किया। सोवियत यूनियन पुतिन के दिल में बसता है। टूटने से पहले रूस ऐसा दिखता था, इतना विशाल जिसकी सीमाएं समुद्र के समान अनंत नजर आती थीं। आज से 24 साल पहले साल 1999 में जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की जगह व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उन्होंने इस शपथ के साथ ही एक और शपथ ली थी, और वो ये कि रूस का वो सम्मान, रुतबा और सीमाएं दोबारा वापस लाएंगे जो साल 1990 से पहले थी। पुतिन इस मीठे सपने को न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि पूरा भी करना चाहते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के क्षेत्रफल में 1,35,598 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। और राष्ट्राध्यक्ष बनने के 23 साल के बाद भी पुतिन अपने यूरेशियावाद यानी अखंड रूस वाली फिलॉसफी को ही आगे बढ़ा रहे हैं।